जज्बा जो है ना, जज्बा इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वन सेल्फ। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जवानों के पास जो जज्बा है ना, वो पूरी दुनिया मानती है कि वो कहीं पर किसी के पास भी नहीं है। तो मेरा तो ओपन चैलेंज है, अगर नरेंद्र मोदी कहता है कि भाई आप हुन ना जाओ, तुसी हुन ना जाओ। पाकिस्तान के एक नॉर्मल मुहिब्बे वतन का ये हाल है कि वो भारत वालों के 5-7 फौजी घर के पांड्या ना उन्हें भड़का देने ने। ये हालात है पाकिस्तान की आवाम के, तो आप पाकिस्तान की आर्मी को चैलेंज कर ही नहीं सकते। और अगर आपके अंदर इतना पानी है तो आप करें ना, वॉर ब्रेकआउट करें, देख लें हम आपका क्या हशर करते हैं। पाकिस्तान के ऊपर कोई जंग वाली सूरत हाल आई है? आपने कभी बैकस्टेप होते देखा पाकिस्तान को? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान की आर्मी को कभी देखा कि पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं होकर बैठ गई हो? तो इस दफा भी नहीं बैठेगी। पाकिस्तान की आर्मी का साइज जो है वो इंडिया से बहुत छोटा है, और इंडिया लेकिन आज तक कभी इंडिया ने किसी महाज पे जो है ना वो बर्तरी हासिल नहीं की। ठीक है, बाथरूम तुम लोगों के पास नहीं है, ये भारत वालों से मेरे ऑफेंड नहीं होना मेरी बात के ऊपर। बाथरूम इनके पास नहीं है, ठीक है। रेप केसेस सबसे ज्यादा भारत के अंदर होते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर गुर्बत ज्यादा है, इंडिया के अंदर गुर्बत ज्यादा है पाकिस्तान से। आपने इंडिया के गरीब लोग देखे? बिल्कुल देखिए, हमारे मेरे जैसे गरीबों के हाथ में आईफोन होता है आजकल। पाकिस्तान के इंडिया वाले हालात देख लो। हमें भी दोनों मुल्कों के दरमियान एक पीसफुल माहौल कायम करना चाहिए। जो भी मसले मसाइल हैं उसको सॉर्ट आउट करें। पीस आपके और मेरे कहने से नहीं आने लगा, ठीक है। पीस आता है जब दोनों पार्टी द सेम पेज के ऊपर आकर खड़ी हो। नरेंद्र मोदी आपको सेम पेज के ऊपर आगे खड़ा होने वाला लगता है? वो एंटी पाकिस्तान आदमी। मोदी जो है ना कुछ भी कहता रहे, वो ऐसा हम उसको इतना सीरियस नहीं लेते। वो अपने मुल्क में खड़े होकर अपनी आवाम के सामने जो मर्जी कहता रहे, लेकिन जो फैक्ट है, हकीकत है, वो दुनिया के सामने है। आज तक मोदी अपनी आवाम को बताए कि जो उनकी फौज ने किया या उन्होंने कौन सा कारनामा अंजाम किया है। आप देख सकते हैं कि 65 में वो आए थे, उनको मुंह की खानी पड़ी। कारगिल में अगर हमने उनके ऊपर जो कुछ भी किया, उन्होंने कौन सा कोई हमारा 1 इंच भी लिया है तो बता दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जब भी कोई पाकिस्तान का जज्बा वाला व्यक्ति बात करता है तो जाहिर सी बात है हम लोगों को बहुत ज्यादा उस वीडियो के अंदर मजा आता है, क्योंकि वो बहुत ऊट पटांग चीजें बोलता है। ऐसा एक वीडियो आज हम आपके लिए लेके आए हैं और ये वीडियो सनामजद यूट्यूब चैनल का है। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम लोग इसको रिप्लाई करेंगे वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान के एक नॉर्मल मुहिब्बे वतन का ये हाल है कि वो भारत वालों के 5-7 फौजी घर के पांड्या ना उन्हें भड़का देने ने। ये हालात है पाकिस्तान की आवाम के, तो आप पाकिस्तान की आर्मी को चैलेंज कर ही नहीं सकते। और अगर आपके अंदर इतना पानी है तो आप करें ना, वॉर ब्रेकआउट करें, देख लें हम आपका क्या हशर करते हैं। नहीं, हमें जंग लड़नी क्यों है? अगर हम बात करें तो हमारी अथॉरिटीज़ ये बात करती हैं कि पाकिस्तान हालत जंग में ही नहीं है, हमारे तो टैंकों के अंदर पेट्रोल ही नहीं है। जब हमारे ऑफिसर्स इस तरह के बयान देंगे तो डेफिनेटली दूसरे मुल्कों की तो जुर्रत और हौसला तो बुलंद होगा ना। कभी भी आपकी कौम के किसी भी ऑफिसर ने कोई बयान दिया है, लेकिन जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई जंग वाली सूरत हाल आई है, आपने कभी बैकस्टेप होते देखा पाकिस्तान को? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान की आर्मी को कभी देखा कि पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं होकर बैठ गई हो? तो इस दफा भी नहीं बैठेगी। इंडिया एक दफा पहल तो करे। अरे हमें जंग करनी क्यों है? मुझे ये बताएं, इतनी जंगें हमने इंडिया के साथ 3 से 4 जंगें लड़ी, हमें क्या हासिल वसूल हुआ? नुकसान उनका हुआ, हमारा हुआ, हमें क्या मिल गया? लेकिन जी कारगिल वाले टाइम के अंदर मैं एक चीज मानता हूँ कि पाकिस्तान की चंद लूपहोल्स थे पाकिस्तान के, ठीक है, जिसकी वजह से कारगिल के अंदर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप कारगिल से पहले उसके बाद वाली जंगें देख लें, इंडिया कभी आपको डोमिनेट कर सका है? कभी कर सका है? ये तो व्यूवर्स पे छोड़ते हैं ना, ये व्यूवर्स पे छोड़ते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ, इंडिया कभी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता भाई। जज्बा जो है ना, जज्बा इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वन सेल्फ। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जवानों के पास जो जज्बा है ना, वो पूरी दुनिया मानती है कि वो कहीं पर किसी के पास भी नहीं है। तो मेरा तो ओपन चैलेंज है, अगर नरेंद्र मोदी कहता है कि भाई आप हुन ना जाओ, तुसी हुन ना जाओ। हमें भी दोनों मुल्कों के दरमियान एक पीसफुल माहौल कायम करना चाहिए। जो भी मसले मसाइल हैं उसको सॉर्ट आउट करें। पीस आपके और मेरे कहने से नहीं आने लगा, ठीक है। पीस आता है जब दोनों पार्टी द सेम पेज के ऊपर आकर खड़ी हो। नरेंद्र मोदी आपको सेम पेज के ऊपर आगे खड़ा होने वाला लगता है? वो एंटी पाकिस्तान आदमी है। देखिए, पाकिस्तान ने कई बार ही कोशिश की है, पाकिस्तान के सियासतदानों की जानिब से कोशिश की गई है, पैगामात भी पहुंचाए गए हैं कि हम इंडिया के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, ट्रेड बहाल करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया एक ही बात कहता है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म नहीं करेगा, दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं करेगा, हम पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। अभी भी आप देख लें, दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान है, ये वो कहते हैं, और गंदा मुल्क पाकिस्तान है। रेप केसेस सबसे ज्यादा इंडिया में होते हैं, ठीक है। बाथरूम तुम लोगों के पास नहीं है, ये भारत वालों से मेरे ऑफेंड नहीं होना मेरी बात के ऊपर। बाथरूम इनके पास नहीं है, ठीक है। रेप केसेस सबसे ज्यादा भारत के अंदर होते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर गुर्बत ज्यादा है, इंडिया के अंदर गुर्बत ज्यादा है पाकिस्तान से। आपने इंडिया के गरीब लोग देखे?
बिल्कुल देखिए हमारे मेरे जैसे गरीबों के हाथ में आईफोन होता है आजकल पाकिस्तान के। इंडिया वाले हैं तो हालात देख लो, सब बकवास करने की बात है। नरेंद्र मोदी खुद एक थर्ड क्लास किस्म का आदमी है, ठीक है, आपको भी अच्छी तरह से पता है उसको किस तरह से लाया गया सीट के ऊपर। कारगिल की जब वार हुई थी तो कोई किसी मुल्क के ऊपर अटैक या जंग किसी को बता के नहीं करता, हर मुल्क की अपनी प्लानिंग होती है। और इंडिया हमसे कहीं बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान की आर्मी का साइज़ जो है वो इंडिया से बहुत छोटा है। और इंडिया, लेकिन आज तक कभी इंडिया ने किसी महाज पे जो है ना वो बर्तरी हासिल नहीं की। और जो कारगिल की वार हुई थी उसमें इंडिया का बहुत नुकसान हुआ था, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, उनकी फ़ौज मरी। बट ये है कि उस वक़्त इंटरनेशनल लेवल पे चूँकि हम एक इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी क़वानीन के अंदर रहते हुए बाज़ दफ़ा कुछ दुनिया के कानून भी मानने पड़ते हैं। तो वो जो बात कर रहा है मोदी तो कुछ भी कहता रहता है। अभी उसको पता है मेरी आगे इलेक्शन कैंपेन हो रही है। इलेक्शन कैंपेन खत्म हो चुकी है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है, तीसरी बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो सेलेक्ट हो गए हुए हैं। आज तो उनके वहाँ पे जो है कारगिल मेमोरियल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिस पे उन्होंने ये जो है वो खिताब किया और पाकिस्तान को वार्न किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पास्ट में कई बार ऐसी बुज़दिलाना हरकतें की हैं और हमेशा पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। अब भी करेंगे तो मुंह की खाएंगे। हम दहशतगर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को इसी चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है और इंडिया में जो कुछ होता है उसमें पाकिस्तान मुलव्विस है। देखें ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें वो मोदी जो है ना कुछ भी कहता रहे, वो ऐसा हम उसको इतना सीरियस नहीं लेते। वो अपने मुल्क में खड़े होकर अपनी आवाम के सामने जो मर्जी कहता रहे, लेकिन जो फैक्ट है, हकीकत है, वो दुनिया के सामने है। आज तक मोदी अपनी आवाम को बताए कि जो उनकी फ़ौज ने किया या उन्होंने कौन सा कारनामा अंजाम किया है। आप देख सकते हैं कि 65 में वो आए थे, उनको मुंह की खानी पड़ी। कारगिल में अगर हमने उनके ऊपर जो कुछ भी किया, उन्होंने कौन सा कोई हमारा 1 इंच भी लिया है तो बता दें। तो हमारी आर्मी का साइज़ है और उनकी आर्मी का साइज़ है, वो उससे कंपैरिजन करके देख लें कि कभी भी आज तक पाकिस्तान आर्मी को वो किसी जगह पे भी वो नहीं कर सके, उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। आज तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जितनी भी जंगें हुई हैं, पाकिस्तान ये कहता है कि हम जीते हैं। हमें तारीख में कुछ बताया जाता है, हमारे बच्चों को कुछ पढ़ाया जाता है। इंडिया ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की है और वो ऑक्यूपाइड एरिया है, वो हमारा है, वो मुसलमानों का है, वो कश्मीर के मुसलमानों का है। वो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे लें, वो उनका तो एरिया ही नहीं है। वो कैसे लेंगे मुझे आप ये बताएं। आप बात करें जम्मू कश्मीर की, इंडिया ने रिसेंटली अपना जो है 2024 का बजट जो है वो अनाउंस किया। इंडिया ने 42,000 करोड़ का बजट जो है वो एलोकेट किया है जम्मू कश्मीर को। देखें जो उसकी जितनी उसकी बड़ी इकानमी है, जितने उसके रिसोर्स हैं, वो उस हिसाब से करेगा। जो हमारी इकानमी है, हम अपनी इकानमी के हिसाब से अपने रिसोर्स के अंदर रह के अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं। दोस्तों, जब पाकिस्तान के स्कूलों के अंदर जब गलत इतिहास पढ़ाया जाएगा तो ऐसे ही नमूने निकल कर आएंगे और जज्बे के साथ झूठी बातें करेंगे जिनका कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं होता है। सबसे पहली बात, जो पहले जज्बे वाला नमूना था, ये बोल रहा था कि पाकिस्तान की आर्मी कभी नहीं झुकी। 1999 कारगिल वार के अंदर झुक गई थी, लेकिन उसके पहले नहीं झुकी है। तो 1971 में कैसे आपकी आर्मी के 93,000 सैनिक सरेंडर करते हैं और आपके पाकिस्तान को 2 टुकड़ों के अंदर बांट दिया जाता है। मतलब इतनी बेशर्मी वाली बातें करते हो भाई, तुम लोग इनलॉजिकल बातें करते हो। पाकिस्तानी किताबों के अंदर ये जरूर पढ़ाया गया होगा कि बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान हुआ करता था, आजकल वो बांग्लादेश है, किस वजह से बांग्लादेश है, ये सब कुछ इनको बताया गया है। लेकिन ये तोड़ मड़ोकर बताया जाता है, इसी वजह से इस तरीके के नमूने आते हैं और ये डंका पीट कर कहते हैं कि हमारी आर्मी पूरी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। यही तुम्हारी आर्मी जब भारत से लड़ाई करने की कोशिश करती है तो कभी ऑपरेशन जिब्राल्टर कराती है, अपने सैनिकों को आतंकवादी बनाकर कश्मीर के अंदर भेजती है। इसके अलावा 1947 के अंदर भी अपने जो सैनिक होते हैं उनको आतंकवादी बनाकर जो है कश्मीर के अंदर भेजती है। मतलब सामने से लड़ने की औकात नहीं होती है और कहते हो कि तुम्हारी आर्मी भैया दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। अच्छा, दूसरी बात जो इसने यहाँ पर बोली है कि भारत के अंदर जो है शौचालय नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा शौचालय हैं। अब इन्हीं पाकिस्तानियों को मैं दिखाता हूँ, उनकी पाकिस्तान का एक अखबार है जिसका नाम है द डॉन। उसके अकॉर्डिंग 410 मिलियन लोग जो है पाकिस्तान के अंदर घर से बाहर टॉयलेट करने जाते हैं। इसके अलावा एक 2023 के अंदर रिपोर्ट आई थी जिसमें यह
बताया गया था कि 68% ही पाकिस्तानियों के घर में टॉयलेट है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि भैया ये लोग बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। भारत की फिल्में देख लेंगे, उसमें थोड़ी चीजें दिखाई जाती हैं, उसी को लेकर इस तरीके की बातें करते हैं। जबकि भारत के अंदर कंपेरिजन किया जाए तो लगभग 94% लोगों के पास में शौचालय हैं, जो घर हैं वहां पर 94% लोगों के पास में शौचालय हैं। अच्छा, गरीबी की यहाँ पर इसने कंपेरिजन किया है कि मेरे पास आईफोन है, मैं बहुत बड़ा गरीब हूँ। ये मतलब इलॉजिकल बातें करते हैं। अगर कंपेरिजन किया जाए तो इन्हीं के यहाँ का जो अखबार है द डॉन, उसका कहना है कि लगभग 39% लोग जो है पाकिस्तान के अंदर गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। जबकि भारत की बात की जाए तो 1920 में ही यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें कहा था कि यहाँ पर भारत के अंदर 14% लोग गरीब हैं, और जो 22-23 की रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग 4 से 5% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। तो यहीं पर आपको कंपेरिजन मिल जाता है। लेकिन ऐसे जाहिल हैं जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, क्योंकि इनके यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है उसमें फैक्ट एंड फिगर नहीं होते हैं। कारगिल की जो लड़ाई थी वो भी तुमने शुरू की थी, और उसमें भी जो तुम्हारे सैनिक थे उनकी तुम लाशें उठाने नहीं आए थे। पहले कह रहे थे कि वो आतंकवादी हैं, तो भैया जब आतंकवादी थे तो उनको मानते, बाद में तुमने कहा कि नहीं वो हमारे सैनिक। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है और वहां पर आतंकवादी बनाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के अंदर जो ये भौंक रहा था उसको जो है हम लोगों ने यहाँ पर रिप्लाई कर दिया है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।